हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं जॉब एवेल्यूएशन के। ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ था कि आपका जो मेथड है वो पढ़ा था हमने, रैंकिंग मेथड क्या होता है। तो रैंकिंग मेथड का हम एंटायर कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे कि किस तरीके से रैंक दी जाती है एरर और जॉब्स अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग मेथड, जिसमें हम रैंक के थ्रू एक वेरिएशन होता है पेमेंट में सैलरीज के, जो डिपेंड की होता है वेरिएशन ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब जो परफॉर्म की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। उसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन मैथड को। तो क्लासिफिकेशन मैथड क्या होता है? इस मेथड में एक पहले से ही निर्धारित नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और जॉब क्लासेस होते हैं जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और जॉब असाइन किए जाते हैं इन क्लासिफिकेशन को। ये मेथड प्लेस करती है ग्रुप ऑफ जॉब्स को इनटू द जॉब क्लासेस। जो जितना भी ग्रुप ऑफ जॉब्स है उसको हम एक क्लासेस में, एक ग्रेड्स में बना देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। एक सेपरेट क्लासेस इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे ऑफिस का अपना अलग, क्लैरिकल का अलग, मैनेजरियल और पर्सोनल का अलग। तो इसका एक ब्रीफ डिस्कशन जो है इस तरीके के क्लासिफिकेशन का, वो इस तरीके से है। इन दिस मैथड a predetermined number of job groups or job classes are established and jobs are assigned to these classifications। यानी कि इस मेथड में एक प्रीडिटरमाइंड नंबर होता है जॉब ग्रुप्स का या फिर जॉब क्लासेस का जो एस्टेब्लिश्ड है, और जॉब असाइंड होती हैं इन क्लासिफिकेशंस को। तो दिस मैथड प्लेसेस group of jobs into job classes or job grades। separate classes may include office clerical, managerial, personal, एक्सेट्रा। तो कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस तरीके की क्लासिफिकेशन का, ऑफिस में किस तरीके से होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉलो इज अ ब्रीफ description of such a classification in an office। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है क्लास 1, उसमें आते हैं आपके जितने एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। क्लास 1 में जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आगे की क्लासिफिकेशन है इस कैटेगरी में, वो हो सकते हैं आपके ऑफिस मैनेजर, डिप्टी ऑफिस मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर दिस कैटेगरी may be office manager, deputy office manager, office
सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र, डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र। ये हुई आपकी कैटेगरी ए फर्स्ट। फिर आती हैं आपकी सेकंड कैटेगरी में, सेकंड क्लास में जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से आते हैं, जैसे परचेजिंग असिस्टेंट हो गए, कैशियर और रिसीप्ट्स क्लर्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्लास सेकंड में आपके जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। तो अंडर दिस कैटेगरी में कम द परचेजिंग असिस्टेंट, कैशियर, रिसीप्ट क्लर्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्लास थर्ड आती है स्टूडेंट आपकी। क्लास थर्ड में क्या आते हैं आपके जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। तो सेमी स्किल्ड वर्कर जैसे कि आपके स्टेनो टाइपिस्ट हो गए और आपके स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो गए, मशीन के ऑपरेटर हो गए, ठीक है। तो अंडर दिस कैटेगरी में कम स्टेनोटाइपिस्ट, मशीन ऑपरेटर्स, स्विच बोर्ड ऑपरेटर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है आपका क्लास फोर्थ में जो आपकी सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि जो आपके फाइल क्लर्क्स हो गए, इस तरीके के। तो क्लास फोर्थ ये भी होते हैं आपके जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स। दिस कैटेगरी composes फाइल क्लर्क्स और आपके फाइल क्लर्क्स हो गए और आपके ऑफिस बॉयज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जॉब क्लासिफिकेशन जो है, ये मेथड बहुत ही लेस सब्जेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने डिस्कस किया था रैंकिंग मेथड। जो सिस्टम है वो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्टेबल होता है ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा बिना किसी हेजिटेशन के। जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फेवर में मेथड के ये है कि ऑल जितने भी फैक्टर्स हैं जॉब के वो कॉम्प्राइजेज हैं और ये सिस्टम इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है फॉर अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो द जॉब क्लासिफिकेशन method is less subjective in comparison to ranking method. The system is very easy to understand and acceptable to almost all the employees without hesitation. One strong point in favor of this method is that it takes into account all the factors that a job
comprises. This system can be effectively used for a variety of jobs. This system can be effectively used for a variety of jobs. ठीक है, ये हुआ। फिर हर जो मेथड होता है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कुछ वीकनेसेस क्या होती हैं जॉब क्लासिफिकेशन की। तो वीकनेस ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन, इनके क्या क्या वीकनेसेस हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये मेथड कहीं ना कहीं ओवर सिंप्लीफाई कर देता है शार्प डिफरेंस को बिटवीन डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट ग्रेड्स। तो फर्स्ट ये तो यही आया कि दिस मैथड oversimplifies sharp differences between different jobs and grades। अगर इंडिविजुअल के जॉब डिस्क्रिप्शन और ग्रेड डिस्क्रिप्शन डू नॉट मैच वेल तो इवेल्युएटर्स जो हैं उनकी टेंडेंसी है वो क्लासीफाई करें जॉब को यूज़ करके अदर सब्जेक्टिव जजमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये डिफ़िकल्ट है राइट करना कि सभी इंक्लूजिंग डिस्क्रिपेंट ऑफ अ ग्रेड। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट all inclusive discrepant of a grade। ठीक है, तो ये हुए इसके कुछ वीकनेसेस जॉब क्लासिफिकेशन के, और ये रहा आपका क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको टॉपिक समझ आया। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।